हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, पॉलिटेक्निक के जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी एग्ज़ाम ऑनलाइन के माध्यम से होगी। सबसे पहले दोस्तों फाइनल ईयर की एग्ज़ाम होगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि पॉलिटेक्निक विंग्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि फ़ाइनल ईयर की एग्ज़ाम 14 तारीख से शुरू होगी। लेकिन दोस्तों बहुत से विद्यार्थियों का आज दिनांक यानी 13 तारीख तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। ऐसे में वो विद्यार्थी कल की एग्ज़ाम में कैसे बैठ पाएंगे, ना ही उन्होंने मॉक टेस्ट दे पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो विद्यार्थियों के मन में चल रही है। और साथ ही साथ दोस्तों रिजल्ट प्रॉब्लम, कई विद्यार्थियों को रिजल्ट नहीं आया है तो वो भी काफ़ी परेशान हैं। तो दोस्तों रिजल्ट प्रॉब्लम को लेकर कई विद्यार्थियों को रूल रेगुलेशन नहीं पता है। तो मे भी हो सकता है आपको रूल नहीं मालूम होने के कारण आरजीपीपी ने आपका रिजल्ट जारी नहीं किया होगा, क्योंकि कई विद्यार्थियों ने प्रोविज़नल एडमिशन भी लिया था। तो उन विद्यार्थियों का भी आरजीपीबी ने रिजल्ट जारी नहीं किया है। तो सबसे पहले दोस्तों रिजल्ट प्रॉब्लम पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे एग्ज़ाम 14 तारीख को हो पाएगी या नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखें, ये पूरा रिजल्ट है पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों का। तो इसमें सबसे पहले यदि आप फाइनल ईयर में बैठ रहे हैं तो आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर की एसजीपीए और सेकंड सेमेस्टर की एसजीपीए ये 5 होना ज़रूरी है। यहाँ दोस्तों देखें, सेकंड सेमेस्टर की जो एसजीपीए आपको क्लियर दिख रही है 4.75 है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये विद्यार्थी फाइनल ईयर की एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी जो एसजीपीए है वो 5 से कम है। और नियम ये कहता है कि फाइनल ईयर में पहुंचने के लिए फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों जो एसजीपीए है वो 5 होना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों ये 4.75 है। इसलिए आरजीपीबी ने इस लड़के का रिजल्ट क्या किया, ओपन नहीं किया है। तो यहाँ दोस्तों काफ़ी विद्यार्थी हैं जिन्हें नियम नहीं मालूम होने के कारण वो सोच रहे हैं हमारा रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया। यदि दोस्तों अगर आपकी एसजीपीए कम है तो फिर आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। और दूसरा ये है कि दोस्तों अगर आपके सेकेंड ईयर में अगर आपके 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट रुके हुए हैं तो भी आप फाइनल ईयर की एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। 5 सब्जेक्ट दोस्तों थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के होगा। यदि 5 से ज़्यादा हैं, 5 तक तो आप बैठ सकते हैं। अगर 5 से ज़्यादा हैं यानी कि 6 सब्जेक्ट हैं आपके, तो फिर आप फाइनल ईयर की एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो ये जो रूल हैं इसको आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपको नहीं मालूम है तो आप देख लें अपनी एसजीपीए कम होने के कारण फिर वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कल के एग्ज़ाम। तो दोस्तों देखें कि जब बहुत सारे विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है और बहुत से विद्यार्थी क्या हैं रूरल एरिया के होते हैं, तो दोस्तों नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण भी नहीं हो पाता है, या दोस्तों अन्य कारण हैं जैसे कि जो डेटा है आरजीपीबी की तरफ से अपडेट नहीं किए हैं और विद्यार्थी बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में दोस्तों विद्यार्थियों की कोई गलती नहीं है, आरजीपीबी अपना रिकॉर्ड अपडेट कर देगा तो वैसे ही इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों आज बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। यदि विद्यार्थियों का 14 तारीख से एग्ज़ाम हुआ तो बहुत से विद्यार्थी एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए आरजीपीबी संभवतः है 95% दोस्तों आपका 14 तारीख का पेपर पोस्टपोन कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये न्यूज़ आपको शाम तक मिल जाएगी, क्योंकि आरजीपीबी के संज्ञान में है कि बहुत सारे विद्यार्थियों का जो है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। यदि दोस्तों रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा तो वो मॉक टेस्ट भी नहीं बैठ पाएंगे, और मॉक टेस्ट में बैठना भी ज़रूरी होता है जिससे कि वो सारी चीज़ें फैमिलियर हो जाएं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इस बार वैक्सीनेशन का भी फॉर्म है तो उसको भरना है। तो उसमें भी दोस्तों बहुत से विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर्वे में, यदि दोस्तों आपको वैक्सीन लगी है तो आप उसको एस कर दें, और यदि आपको नहीं लगी है तो आप नो कर दें। इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सिर्फ आरजीपीबी ये जानना चाहता है कि आप वैक्सीनेट हैं या नहीं हैं।
क्योंकि कई विद्यार्थियों ने पूछा है कि हम 18 साल से कम के हैं, तो सवाल ही नहीं उठता कि उनको वैक्सीन लगे, क्योंकि सरकार के एज पर रूल के हिसाब से आपको वैक्सीन की परमिशन नहीं है। तो आप नो लिख दें और उसको सबमिट कर दें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।